हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज हम वट सावित्री व्रत का ब्लॉग लेके आए हैं। तो इसको जो है कि हम लोग सुबह ही उठ गए थे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ही भीड़ है। और हम लोगों ने जो तैयारी किया था, तो सुबह मतलब मैं ही व्रत थी तो तैयारी मैंने किया। और इसमें जो है कि ये माता सावित्री ने सत्यवान अपने पति के लिए यमराज से लड़ करके और उनके जीवन को वापस पाया था, उनको पुनर्जीवित किया था। और इसी के लिए हम ये व्रत करते हैं ताकि हमारे पति की भी उम्र लंबी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ हो और हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। सारी मतलब उनकी जो भी विशेष हैं वो कंप्लीट हों, पूरी हों। तो इस तरीके से हम इसको हर सुख को देने वाली माँ सावित्री का ये व्रत है और मेन ये पति के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हम सुबह उठ करके नहा धो करके हमने पूड़ी बनाया और उसके बाद ये फ्रेंड्स, ये गुलगुला टाइप का हम लोग बनाते हैं। जैसा कि वट वृक्ष का फल होता है ना, गोल गोल, वैसा ही इसको बनाते हैं। आप इसको शक्कर या गुड़ से बना सकते हो। इसमें बहुत लोग ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं और इसको हम फ्राई करेंगे। और इसको फ्रेंड्स ना फ्राई करेंगे, ये मेन मतलब पूजा में ये ज़रूर रहता है। और कुछ आप बनाओ ना बनाओ, पर ये ज़रूर रहता है। तो इसको सब लोग बनाते हैं। और इसमें फ्रेंड्स, इसको जो आटा रहता है ना, गेहूं के आटे में थोड़ा सा घी का मोयन डालते हैं, मतलब थोड़ा घी डालते हैं, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स और शक्कर या गुड़ डाल करके और इसको इस तरीके से मतलब आटा को गूँथ लेते हैं। उसके बाद इसको बनाते हैं तो ये गोला बनता है। और ये फ्रेंड्स खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, एकदम क्रंची क्रंची। इसको बना करके ना लगा करके और तुरंत बनाते हैं। इसको रखेंगे तो फिर ये क्रंची नहीं रहता है, तो मतलब थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो आपको जैसा पसंद है आप वैसा बना सकते हो। मेरे घर में सब लोग इस तरीके का खाते हैं, तो मैंने ऐसा बनाया था क्योंकि प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण भी किया जाता है। और तो फ्रेंड्स, इसको हम बना करके और सारी तैयारी कर लिए हैं। इसमें जो है कि अब जैसे पूरा श्रृंगार का सामान रहता है, तो हमने मतलब पूरी सामान को मतलब इसको फ्राई किया, फिर थोड़ा ठंडा हुआ तो इसको हम पैक किए। और हमको भी घर के पास में मेरे वट का पेड़ नहीं है, तो थोड़ा दूर जाना था। तो इसके लिए हम फटाफट सारा काम कर रहे थे ताकि टाइम से। और ये व्रत फ्रेंड्स 12 बजे के मतलब दोपहर में ज़्यादातर लोग करते हैं। वैसे बहुत लोग दिन में भी कर लेते हैं, मतलब सुबह के टाइम भी कर लेते हैं ज़्यादातर, लेकिन माना जाता है कि दोपहर वाला ज़्यादा मतलब सही रहता है। क्योंकि माता सावित्री जो है कि बहुत तप करके इस व्रत को किया था, तो उसी तरीके से औरतें ऐसा करती हैं। तो ये सब बनाने के बाद, कंप्लीट करने के बाद पूजा का सामान हम ये देखिए पूरा अपना तैयार होने के लिए सामान निकाल लिए हैं ताकि कुछ भूले ना। जैसे कि 16 श्रृंगार किया जाता है, तो कोशिश रहती है, अपना भी कोशिश रहता है कि हम अच्छे से तैयार हों। क्योंकि ये जो व्रत है ना, इसमें बहुत अच्छे से, जैसे तीज और करवा चौथ में तैयार होते हैं ना, वैसे ही इसको पूजा करते हैं। क्योंकि ये पति के लिए है, सुहाग के लिए है, ज़्यादातर लोग इसीलिए करते हैं। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से तैयार होके करते हैं। ये देखिए, ये रिंग्स है, बहुत प्यारी। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। ये मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट मिला है। अब ये मैं ना बताऊंगी कि किसने दिया है, आप लोग गेस करके बताना कि किसने दिया है। और ये देखिए, यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ। और फ्रेंड्स, इस तैयार होने के बाद ना मैं सोच रही थी कि एक नथ पहनती हूँ, बट जब मैं नथ पहनने के लिए मतलब पहन रही थी, तो फिर वो सही से लग नहीं पा रहा था और अभी लेट भी हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो जाने दो, इसको रहने दो, जो नोज़ पिन है वही पहन रहने देती हूँ। और ये मैंने एक दुपट्टा लिया। ये फ्रेंड्स, मेरा दुपट्टा ना मेरे सूट का है, जो मैं हमेशा सूट वगैरह के संग कैरी करती हूँ। बट मैं अपना जो रेड दुपट्टा होता है जो मेरे, वो मैं भूल गई थी, तो मैंने इसी को रख लिया ताकि सर पे रख के एक चुन्नी ऐसा रहना चाहिए, दुपट्टा या कुछ ऐसा रखते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ही रख लिया कि चलो कुछ नहीं तो इसी से काम चला लेते हैं अभी। क्योंकि वो तो मैं भूल गई थी मुंबई में ही। तो ये देखिए, यही मैं पहन रही थी नोच पे, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। बट नहीं हो रहा था, तब तक आ गए थे भैया ले जाने के लिए कि चलो दीदी लेट हो रहा है, तो मैं निकल गई।
और यहाँ पे पहुँची तो यहाँ पे ये देखो पेड़ के पास बहुत भीड़ थी, चारों तरफ कहीं जगह ही नहीं दिख रहा था पूजा करने के लिए। तो फिर मैंने वेट किया, 2-3 लोग और जब आए तो मैंने बोला कि चलो यहाँ तो टाइम है नहीं, अभी बहुत टाइम जाएगा, तो हम दूसरे पेड़ के पास चलते हैं। यहाँ पे कई पेड़ है, मंदिर है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 3-4 वट वृक्ष के पेड़ है, पर ये सबसे पहले पड़ता है, तो यहाँ पे भीड़ भी बहुत थी। तो वहाँ पे लोग सुबह किए थे बट उस समय कोई नहीं था, तो मैं बोली ये वाला खाली, चलो यहाँ चलते हैं। तो फिर हम लोग उस वट वृक्ष के पास गए पूजा करने के लिए। और भैया से हमने बोला कि भैया मतलब इसमें ना क्या है, वट का पत्ता भी चाहता है जो सर में लगाते हैं, और फल जो होता है उसी फल का पारण करते हैं, तो वो दोनों भी चाहिए था। तो हमने भैया से ये जो मंदिर पे यहाँ पे देखो भैया बैठे हैं ना, इन्हीं से मैंने बोला कि भैया तोड़ दो, तो उन्होंने पत्ता तोड़ के मुझे दिया और फल भी दिया। फिर मैं और जो मेरे संग 2-3 लोग थे, हम लोग चले गए। और ये देखो मैंने एक थाली में ये प्रसाद निकाल लिया। इसमें ऋतु फल रहते हैं, जैसे खरबूजा है, तरबूज है, आम है, जो भी ऋतु फल होता है वो ले लिए। और पूड़ी है, गुलगुले हैं, चना, भिगोया हुआ चना भी रहता है फ्रेंड्स। और जो गुड़ का ड्राई फ्रूट्स मैंने लिया था, क्योंकि गुड़ मैंने गुलगुला में नहीं डाला था, तो मैंने सोचा गुड़ भी ले लेते हैं, तो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स का लड्डू ले लिया। और श्रृंगार के सामान, तो पहले हम जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाने के बाद हल्दी और जो है कि चावल का आटे का हम पंजा से छाप मारते हैं, 5-7 जैसा भी मारो, उस पर सिंदूर लगाते हैं। उसके बाद चुन्नी छोटी बड़ी जैसी भी रहती है वो पहनाते हैं। और एक सुपारी का गणेश और गाय के गोबर का या हल्दी का गौर गणेश बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद जनेऊ चढ़ाते हैं, कुछ अंग वस्त्र चढ़ाते हैं भगवान के लिए। फिर सारे श्रृंगार का सामान, हमने एक कपड़ा रेड कलर का रखा था, उस पर सारे श्रृंगार के सामान मैंने टच करा के रखा। और फ्रेंड्स हर चीज़ 2-2 था। एक हम लोग पंडित जी को दान दे देते हैं, मतलब जो वहाँ पंडिताइन रहती हैं उनको दान देते हैं, और एक हम अपना श्रृंगार का सामान अपने लिए रख लेते हैं। तो श्रृंगार के सामान में महावर, नेल पेंट, लिपस्टिक, बिंदी, कंघी, सीसा, सिंदूर, मतलब जो भी चीज़ें हैं जो श्रृंगार का सामान है वो आप चढ़ा सकते हो। और उसके बाद फिर कच्चा सूत रहता है, उसको हम फेरी लगाना शुरू करते हैं। और फेरी मतलब आप जैसा भी लगा सको, 7, 12, 108, तो मैंने 108 फेरी लगाया था। और मतलब इसमें फ्रेंड्स फेरी लगाते लगाते एक समय तो मुझे लगा भाई मतलब कहीं मेरे को ही चक्कर ना आ जाए। फिर मैं थोड़ा धीरे धीरे फेरी लगाई, पर महादेव की कृपा से, माँ सावित्री की कृपा से मेरा फेरी कंप्लीट हुआ। और उसके बाद फिर हमने हवन किया। हम ले गए थे गाय का जो उपला होता है वो, और हवन सामग्री। तो फिर मैंने हवन किया। हवन करके फिर माता सावित्री से आशीर्वाद लिया कि मेरे सुहाग को अमर रखें, खुश रखें, हमेशा दीर्घायु करें। और फिर हमने वहाँ पे ही वो जो फल था उसको खा के पानी पी लिया, क्योंकि लग रहा था जैसे चक्कर आ जाएगा, तो पानी पिया। और उसके बाद फिर हम घर को आए। और आए तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना अब औरतों का भीड़ कम हो गया था, पर उस समय बहुत ज़्यादा था, बहुत लोगों ने पूजा किया था। माँ सावित्री सबके पतियों को दीर्घायु बनाए, स्वस्थ रखें, इसी कामना के संग बोलो माँ सावित्री की जय। और माँ सावित्री मेरे बच्चे को, मेरे पति को दीर्घायु बनाए, स्वस्थ रखें, खुश रखें, जो भी हमारे बच्चे हैं उनको सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी के साथ माता सावित्री की जय बोलो एक बार आप लोग भी, माँ सावित्री की जय। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।